साथियों नमस्कार। मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। हमारे साथ परम आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी भाई अशोक जी और भी कई साथी हैं। आज संस्थान के प्रधान कार्यालय निरसा धनबाद झारखंड में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरे देश को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं के साथ में अपनी बात को रखना चाहते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान विगत 2022 से अपना कार्यभार शुरू किया। एनजीओ को जो सर्टिफिकेट मिला था वो मिला था 15 दिसंबर 2022 को, किंतु जो परिस्थितियां थी वो सहारा इंडिया के द्वारा जो देश भर में लगभग 13 करोड़ निवेशकों का पैसा हड़पने का था और उसके खिलाफ में हम लोगों की लड़ाई थी कि देश के निवेशकों को भुगतान करवाने के लिए, और सहारा इंडिया के अधिकारी जो गलत काम किए, भारत माँ की फोटो दिखा करके, भारत माँ की मूर्ति को पूजा करके देशभक्ति की आड़ में देश के 13 करोड़ लोगों को ठगने का काम किए, देश के संविधान के साथ मजाक किए, देश के न्यायालय का, किसी भी न्यायालय का कानून जो है उसको मानने का काम नहीं किए। जो भी जजमेंट था उसकी आड़ में देश के लोगों को गुमराह करके सहारा की जो संपत्ति थी, जो निवेशकों को द्वारा खरीदा गया था, उसको हड़पने का, ठगने का काम किए। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई हम लोग 2022 से शुरुआत किए और 2023 गुजरा, 2024 गुजरा, 2025 गुजरा और आज हम 2026 के पहले महीने, पहले दिन में खड़े हैं। आकलन करने की जरूरत है कि इन 3-4 सालों में हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया। साथियों, मुझे ये बताते हुए बहुत ही दुख और तकलीफ भी होता है कि सहारा इंडिया में हम लोग अपना धन तो गवा ही दिए, जिसे पाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस 4-5 सालों में जो सहारा के एजेंट्स भाई थे, जो सहारा में भर भर के पैसा दिए थे, अपने गांव, मोहल्ले, रिश्तेदार, अपने घर परिवार का पैसा, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई और उसमें से बहुत सारे लोग काल के गताल में चले गए। उनका पैसा नहीं मिला, उनका परिवार बिखर गया, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाई, उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई। तो ये जो हम लोग खो चुके हैं, इसका रिकवरी नहीं है, जिसका हमें बहुत काफी दुख है कि जो चले गए उनको हम लोग क्या करेंगे। जो हैं वो नहीं जाएं, वो हिम्मत रखें, हौसला रखें। विश्व भारती जन सेवा संस्थान बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग अभी तक जितना हम लोग को अचीवमेंट होना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। इन 2-3 सालों में हम लोग जो कानूनी लड़ाई लड़े, सड़क की लड़ाई लड़े, वो कम नहीं है। हम लोग बहुत सिस्टम के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि जिनसे हम लोग लड़ रहे हैं उनके पास इस देश का लूटा हुआ 5 से 6 लाख करोड़ रुपया है और उस पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं और हमारी लड़ाई को वो कमजोर करना चाहते हैं, न्यायालय में या लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, हर तरह से चाह रहे हैं किसी तरह से इसको तोड़ दें। और हम लोग हैं कि टूटने वाले नहीं हैं। बस केवल आप सबों का चेहरा हम लोगों को देखना है कि इस चेहरे पर मुस्कान कितना जल्दी हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि विश्व भारती जन सेवा संस्थान में जितने भी साथी हैं जुड़े हुए, वो चाहे राष्ट्रीय कमेटी में हो या साधारण मेंबर हो, सब लोग सहारा से पीड़ित हैं। कोई नेता यहाँ नहीं है कि हम नेतागिरी करने के लिए आए हैं, कोई पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं कि हम एक काम करवा देंगे तो हम कल चुनाव लड़ सकते हैं, वोट पा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग पैसे के लिए लड़ रहे हैं और जो इन लोगों ने गद्दारी किया है उनको सजा दिलवाने के लिए लड़ रहे हैं हम।
लेकिन दुख इस बात का है कि कहते हैं कि आपदा में भी कुछ लोग अवसर ढूंढ लेते हैं। विगत कुछ दिनों में मुझे यह देखने को मिला, आपदा में अवसर ढूंढ लिए। सीआरसी के द्वारा जो सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, उसे भले ही लोगों को 10,000, 20,000, 50,000 जो भी मिल रहा है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि उससे संपूर्ण निदान हो जाएगा। जबकि ये विदित है कि सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आपको जो भी पैसा मिल रहा है, वो 15,500 करोड़ रुपए सहारा सेवी में जो सहारा ने जमा कराया और ब्याज समेत जो 25,000 करोड़ रुपया हो गया, उसी से 5,000 करोड़ रुपया 2 बार में लेकर के आपको पेमेंट जो भी लोगों को मिल रहा है उसी से हो रहा है। न सरकार 1 रुपया उसमें से अपने फंड से डाली है और न सहारा उसमें अलग से कुछ डाली है, तो उसी पैसे से हो रहा है। लेकिन उस सहारा रिफंड पोर्टल पर क्लेम करवाने के लिए, रिसबमिशन करवाने के लिए आपदा में अवसर कुछ सहारा के सीनियर एजेंट्स, कुछ फ्रेंचाइजी गार्जियन और कुछ सहारा के मैनेजमेंट के लोगों ने ढूंढ लिया। और आपदा में अवसर यह है कि उसमें सबमिशन, रिसबमिशन कराने के नाम पे 200, 400, 500 रुपए तक एक एक सर्टिफिकेट पर लेना शुरू किया। यानी कि उनका खर्चा कहीं से कम नहीं हुआ, बल्कि इसमें उनको और अवसर मिल गया और उनका इनकम का एक बहुत बड़ा साधन मिल गया। दूसरी तरफ बहुत सारे मैं देखता हूं यूट्यूबर भाई, बाढ़ आ गया है सोशल मीडिया पर, इतने यूट्यूबर आ गए हैं कि झूठी कहानी लोगों के बीच में परोस देते हैं। कल से भुगतान मिलना शुरू हो गया, आधी रात के बाद कोर्ट खुल गया, ये हो गया, माने इस तरह का सकारात्मक वीडियो बनाकर डाल देते हैं उसका थंबनेल लगा करके, और वीडियो को जो खोलिएगा तो उसमें कुछ और ही मिलता है। वो भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं कि कोई भी यूट्यूब पर एक चैनल बना ले रहा है और रातों रात उसका सब्सक्राइबर, व्यूअर बढ़ जा रहे हैं। भले आपका पैसा मिले या ना मिले, लेकिन वो फर्जी यूट्यूबरों को इनकम का साधन बहुत मिल जा रहा है। कोई मोदी जी का फोटो दिखा करके पैसा ले रहा है, सहारा का खाली नाम डाल दिया तो उसका वीडियो चल जा रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आपदा में अवसर ढूंढने के लिए आ गए हम। इसी दरमियान इस देश में और भी केवल विश्व भारती जन सेवा संस्थान ही नहीं लड़ रहा है, और भी कुछ संगठन हैं जो एजेंटों को डराना, धमकाना, उन्हें जेल भेजवाना, उनको गुमराह करना, माने इतना मानसिक रूप से उनको टॉर्चरिंग कर देना चाहते हैं कि वो उनको 500, 200, 400 रुपया हमेशा उनका देते रहे ताकि उनका रोजगार चलता रहे। भले उनसे कुछ होता नहीं है, लेकिन कुछ होता है अच्छा तो उसका क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ये भी एक वर्ग है जो आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। तो ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ये लड़ाई बहुत संयमित तरीके से लड़ने का है, कुछ भी आनंद फानन में इसमें नहीं होना है। और ये लड़ाई टेक्निकल है, सड़क पर भी लड़ना है और कोर्ट में भी लड़ना है। और विश्व भारतीय जन सेवा संस्थान आज गर्व का साथ कह सकता है कि जितना मुस्तैदी के साथ हम लोगों ने कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उतना ही मुस्तैदी के साथ हम लोग सड़क की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला टाइम में और जरूरत पड़ेगा तो और तेजी के साथ हम लोग लड़ेंगे। तो बहुत सारे गुमराह लोग हैं जो गुमराह करने के लिए आए हुए हैं, और एक बहुत बड़ा वर्ग जो आपको आज 2012 से लेकर के 2025 बीत गया, सहारा इंडिया की तरफ से एक आपदा में अवसर ढूंढ लिया है कुछ फर्जी लोग जो आपको आकर के तरह तरह से गुमराह करते रहते हैं। और जब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगता है तो उनका कहना होता है कि अब इस तारीख के बाद आपका पूरा निदान हो जाएगा, अब ये तारीख के बाद वो हो जाएगा। और जैसे ही वो तारीख बीत जाता है उनका आवाज धीमा हो जाता है और फिर एक नए तारीख की तलाश में चले जाते हैं। ये 12 सालों से हो रहा है। उसमें कुछ यूट्यूबर जो आपके पास में बड़े बड़े सपने दिखाने आते थे कि एमबी वैली का 5 लाख करोड़ में बिक गया तो ये हो गया, कुछ बहुत सारे यूट्यूबर खत्म हो गए, चले गए, लेकिन कुछ लोग कुकुरमुते की तरह आज भी नजर आ रहे हैं जो रात दिन चोला बदल बदल के, कभी गाड़ी में बैठ करके, कभी जंगल में जाकर के, तो कभी कहां से वीडियो बना बना करके आपके बीच में परोस रहे हैं और बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं कि सहारा वर्ल्ड बनने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। जबकि जब से उनका उदय हुआ है तब से लेके आज तक उनकी कही गई एक भी बात अगर सच्ची हुई है तो आप उनकी बातों पर विश्वास कर सकते हैं। इन लोगों का एक ही मकसद होता है, जैसे सहारा इंडिया में कंपटीशन चलता था कि इतना पैसा लाएगा तो ये चीज तुमको मिल जाएगा, इतना पैसा मिलेगा तो ये इंसेंटिव मिल जाएगा।
इन लोगों का कंपटीशन यह है कि कितना तुम गुमराह कर सकता है, और उस गुमराह करने पर कितने जमाकर्ता और कितने एजेंट आत्महत्या कर सकते हैं, उसके ऊपर तुमको इंसेंटिव मिलेगा। सारा कुकर्म ये लोग करते हैं और जिम्मा हम लोगों के माथे पर फोड़ देते हैं कि हम ही लोगों की वजह से ये नहीं हुआ। विश्व भारती जन सेवा संस्थान 15 दिसंबर 2022 का इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके बाद हम लोग अपना लीगल का प्रक्रिया में बढ़े। लेकिन आज सहारा इंडिया में जो भी कुछ भी हो रहा है उसका ठिकरा हम ही लोगों के माथे पर फोड़ देते हैं। जबकि मैं क्या है, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जानते होंगे कि सहारा इंडिया का भुगतान 2022 से पेंडिंग नहीं है, उसका भुगतान आपका 2015, 16, 17, 18 से ही है। आत्महत्या का दौर उसके पहले से स्टार्ट हो चुका था। लेकिन आज जो कुछ भी होता है उसका ठिकरा विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने कर दिया। पहले आरबीआई दोषी था, तो पहले सेबी दोषी हुआ, फिर इनकम टैक्स दोषी हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट को भी दोषी बनाने में लोग नहीं चुकते हैं, कभी सरकार को दोषी बनाते हैं। मतलब इनका कुछ ये है ही नहीं कि हम किस रूट में जाकर के लोगों का ये करवावे। तो ऐसे लोगों को जवाब देने की बात है। क्योंकि हम लोग जो लीगल कार्रवाई कर रहे हैं तो हमारे लीगल डिपार्टमेंट की ओर से वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों को बोलने पर रोक लगाया गया है। तो हम लोग बार बार आपके बीच वीडियो बना करके नहीं दे सकते हैं या आपके बीच लाइव नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का पालन हम लोग को करना पड़ता है। जिनको नहीं पालन करना पड़ता वो चोला बदल बदल करके दिन भर आकर के आपके बीच में सोहर गाते रहते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज 1 जनवरी है, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में एक संदेश के माध्यम से आए हैं। बाकी समझना आप लोगों का काम है। हम लोग का वीडियो ना भी आवे ये समझ लीजिएगा कि आपका भाई, आपका बेटा काम कर रहा है कहीं ना कहीं, और आपके लिए भी कर रहा है और अपने लिए भी कर रहा है, क्योंकि आपके साथ हमारा भी हित जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा मिलेगा तो हमारा नहीं मिलेगा। तो हम लोग काम कर रहे हैं। आगे लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, छोटी लड़ाई नहीं है। आप सबको मालूम है कि सहारा इंडिया में सबसे भ्रष्ट, देशद्रोही, लोगों का पैसा हड़पने वाला और न्यायालय को गुमराह करने वाला जो व्यक्ति था वो आज ईडी के कस्टडी में कलकत्ता में है। और वो तरह तरह का नाटक कर रहा है कि हम बीमार हैं तो हमको कैंसर हो गया है, तुमको ये हो गया है। जबकि पूरे देश ने देखा कि जिस दिन उसकी गिरफ्तारी हुई थी वो खुद स्वस्थ नजर आ रहा था, खुद चल करके गया था। आज वो दरिंदा, हत्यारा, देश के 10,000 लोगों को आत्महत्या करने पर विवश करने वाला जेल की सलाखों में है। और मुझे लगता है कि ये पहला न्यू ईयर जो आज हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है उसका आज जेल में बीत रहा होगा। और नहीं तो प्रत्येक वर्ष ये लोग 9 वर्ष के पहले बड़ी बड़ी पार्टियां, मैखाना, शराब खाना, सब कुछ इनका चलता था। लेकिन आज ऊपर वाले की लाठी का ये जोर है और हम लोगों का मेहनत है, जिसकी वजह से वो जेल के सलाखों के पीछे बंद है। कुछ लोग रांची में बंद है, कुछ लोग वहां बंद है, और तमाम लोगों को एक जगह स्थिर करने के लिए हम लोग प्रयास में कर रहे हैं कि उनको बंगाल की से झारखंड की धरती पर कितना जल्दी लाया जा सके। हम लोग सीआईडी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको यहाँ लाया जाए। 2 आदमी इनका पहले से हैं, बाकी जो 2 विदेश में हैं और यहाँ वहां जो भागे चल रहे हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके इन लोगों को बैठा दिया जाए और इनकी सारी संपत्तियों को जब्त करके देश के लोगों का भुगतान करवाया जाए। इन तमाम चीजों पर हम लोग अपना काम कर रहे हैं। 3 तारीख से लगातार सुनवाई का दौर भी चालू हो जाएगा। 3 तारीख को ईडी कोर्ट की सुनवाई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट लगता है तो वहां भी है। हम लोगों को भी सुनवाई को होल्ड किया गया है कि पहले सहारा से भी का केस हो जाएगा, उसके बाद विश्व भारती जन सेवा संस्थान का रीट पर बहस होगा। लेकिन हम लोग केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के भरोसे पर ही नहीं बैठे हुए हैं। इनका जो जमीन का जो स्कीम है उसके लिए हम लोगों ने सीआईडी में एफआईआर करवाया हुआ है। पटना हाईकोर्ट में भी हम लोग इनका कई जमीनों को जब्त कराने के लिए, इंक्वायरी कराने के लिए वहां भी लगा दिए हैं। ईडी में भी हम लोग एंट्री कर गए हैं। तो इनको हम लोग कहीं से बकसने वाले नहीं हैं। पैसा तो लेना ही है, ये तो हमारा पैसा वो लोग कुंडली मार के बैठे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ देश के संविधान के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है, देश के लोगों को आत्महत्या करने पर विवश किया है, इसके लिए इन लोगों को सबक भी सिखाना बहुत जरूरी है। हम लोग तमाम काम करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं। वीडियो आवे या ना आवे, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 मिनट खाली बधाई संदेश दे दीजिए।
नए वर्ष में, और लोगों को कह दीजिए कि लोग हिम्मत रखें, हम लोग लगे हुए हैं, बस आने दीजिए। नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन मिश्रा, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने सभी साथियों को, चाहे वो हमारे यहाँ पर हेड ऑफिस में बैठे हों या ब्रांच ऑफिस में, सेंट्रल ऑफिस में, जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, मैं 2026 के नए साल के हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामना भी देता हूँ, और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि 2026 जो है हमारे और आपके सभी लोगों के कष्टों को हरण करके सुख का एक एहसास दिलाए। पुनः सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। धन्यवाद। संयुक्त सचिव भाई अशोक जी, 2 मिनट आप भी। साथियों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जिस लक्ष्य और विजन के साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान आगे बढ़ रही है, बहुत सारा लक्ष्य जो मेरा है अभी आधा अधूरा है, लेकिन मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ संस्थान के माध्यम से कि जो भी हम लोग का जो लक्ष्य है, मिशन है, आधा अधूरा है, उसको 2026 में पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ प्रयास किया जाएगा कि 2026 में हम लोग उस लक्ष्य को जरूर से जरूर पूरा कर लें। इसमें सभी साथियों का और संस्थान को साथ देने की जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।